हेलो एवरीवन। 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सिंह राशि की, लियो साइन, जिनकी भी सन या मून में सिंह राशि है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है, कैसा चल रहा है जनवरी का मंथ, जनवरी 2025 का ये मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजोनेट होती है रख ले, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रह रहा है जनवरी का मंथ, और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज अंजल गाइड करें सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। प्लीज गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं। दो कार्ड आ गए हैं तो चलिए ले लेते हैं जो भी है। वाह, सन के नीचे स्टार और हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोड। मैं यहां से भी एनर्जी निकाल लेती हूँ, उसके बाद जो है आपको डिटेल में बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें। ये कार्ड खुद से आया है तो ले लेते हैं। नंबर 10 स्ट्रॉन्ग वार्निंग। नंबर 31 डोर टू वैल्यू। नंबर 21 स्ट्रेटेजी। बॉटम ऑफ द डेक है अप्रिशिएशन नंबर 15। तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो 6 ऑफ सोड है, 10 ऑफ वॉन्स है, सन है, द टावर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, द स्टार है, हैंगमैन है और 8 ऑफ सोड है। यहां पे मुझे नजर आ रहा है या तो आप किसी बर्डन में हो, किसी परेशानी में हो, या आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से आप परेशानी अनुभव कर रहे हैं। एक टावर मोमेंट की एक टावर मोमेंट आ सकता है इस जनवरी के मंथ में। ये या तो आपकी फैमिली की वजह से आएगा, फैमिली के किसी मेंबर की वजह से आएगा, या कुछ तो ऐसा होगा जो किसी और के डिसीजन की वजह से हो सकता है। एक टावर मोमेंट है, मतलब एक टावर मोमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हो, लेकिन हाँ इतना कुछ इतना बड़ा फैसला होना या इतनी बड़ी बात हो जाना
कि काफी दिनों तक उसका प्रभाव रहना, बड़े बदलाव हो जाना, या अपनी कोई ऐसा बड़ा बदलाव हो जो जिसमें आपकी इच्छा नहीं हो, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, कुछ ऐसा ये नजर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि शुरुआत जो हो रही है 6 ऑफ सोर्ड से हो रही है, मतलब आपकी परेशानियां खत्म होकर आप जो है सुकून की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वही कार्ड, ये कार्ड कह रहे हैं कि 10 ऑफ वांड्स जो है, जो बर्डन्स है वो खत्म हो रहे हैं। बर्डन्स को खत्म करके, या अगर ये बर्डन्स जो है आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है, किसी बड़ी जिम्मेदारी कंप्लीट होने की वजह से आपको सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अपनी जिम्मेदारियां कंप्लीट करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो एक रिलैक्स वाला महसूस होता है ना, कि अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा काम है और जब आप वो काम कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप रिलैक्स महसूस करते हैं, वैसा कुछ मोमेंट आने वाला है आपके जीवन में। तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अगर बड़ी जिम्मेदारियां हैं तो वो कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट वगैरह है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि अगर आपकी काम या बिजनेस से रिलेटेड है, जो बर्डन है या बड़ी जिम्मेदारी है, तो इससे आपको बहुत नेम फेम मिलने वाला है, या बहुत ज्यादा धन लाभ होने वाला है। पद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड बहुत ज्यादा है और वो आप कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो है आपकी तरक्की हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या आपको अगर बिजनेस है तो लाभ हो सकता है, ये नजर आ रहा है। तो ख्याति मिलती हुई, मतलब नाम बढ़ता हुआ, ये नजर आ रहा है। लोगों की नजर में आप अपने काम की वजह से, या आपने जितनी जिम्मेदारी उठाई, इन सब चीजों की वजह से आप लोगों की नजरों में आने वाले हैं। मतलब लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं। नजरों में आना मतलब ऐसा है कि लोगों को एक पहचान मिलेगी कि आप मेहनती हो, आप जिम्मेदारी उठाते हो, आपने इतना बड़ा काम किया, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई, इस तरह की बातें होंगी। मतलब आपकी तारीफ ही होने वाली है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें आप स्टक हैं, कोई काम हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, तो ये चीज आपको परेशान कर रही है, और इससे बाहर निकलने का जुगाड़ जो है आपको स्वयं को ढूंढना होगा। सॉरी। क्योंकि यहाँ पे नजर आ रहा है कि आइडियाज आपके पास है, आप जिस परेशानी में है उस परेशानी का हल आपके पास है, लेकिन क्या है, आपकी नजर नहीं पड़ रही है, आपका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है जो उस समस्या का समाधान है, ये है। तो इस वजह से आप जो है थोड़ा सा उस चीज को इग्नोर कर पा रहे हैं, जो समस्या की जड़ है उसे इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को उतना पावरफुल नहीं समझ रहे हैं कि उस समस्या से बाहर निकल सके या उस चीज का हल निकाल सके। तो अपने आप में थोड़ा सा आप जो है खुद को कम आंक रहे हैं, ये भी एक समस्या हो सकती है इस स्टक वाले मोमेंट का। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं, और अच्छे से प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही आसानी से जो भी स्टक वाली सिचुएशन है वहां से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आइडियाज हैं आपके पास। यहाँ पे हैंगमैन की स्थिति भी यही कहती है कि आइडियाज तो बहुत है, लेकिन आप जो बंधे हुए हैं अपने आप को कम आंकने की वजह से, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ना है, ये नजर आ रहा है। कैरियर के मामले में अगर मैं कहूं तो कैरियर को लेकर इस मंथ, ये जनवरी का मंथ काफी अच्छा रहने वाला है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, मतलब इच्छाएं जो है पूरी होंगी, आपने जो सोचा होगा वो पूरा होगा। और यहाँ पे डोर टू वैल्यू ओपन होकर ये कह रही है कि आपको फाइनेंशियली आपको आपका गुड लक काम कर रहा है यहाँ पे। तो आप अगर काम को बेहतर तरीके से करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे स्टार और सन दोनों का आना ही आपको नेम फेम दिलाने वाला, कामयाबी दिलाने वाला कार्ड है। और ओपन हो रहा है डोर टू वैल्यू। तो फाइनेंशियली आप जो है स्ट्रांग होंगे,
आपकी प्रॉफिट बढ़ने वाली है, ये यहाँ पे क्लियर है। खुद को कम आंकने की जो बात है वो थोड़ा सा आपको दूर करना होगा। व्यापार व्यवसाय बिजनेस के लिए या कैरियर बनाने के लिए जनवरी का मंथ बहुत अच्छा है। जो भी काम करें सोच समझ कर प्लानिंग के साथ करें, ये नजर आ रहा है। कुछ जो है तूफान उठ सकता है, जो है कुछ तो है टावर मोमेंट और स्ट्रॉन्ग वार्निंग दोनों का आना ये कह रहा है कि जीवन में कुछ उथल पुथल मच सकती है इस जनवरी के इस मंथ में। तो उन सब चीजों के लिए सावधान रहें। अगर कोई बड़े निर्णय ले रहे हैं तो सोच समझ कर लें, और अगर किसी और की डिसीजन की वजह से इस तरह के मोमेंट आपके जीवन में आते हैं तो चीजों को समझने की कोशिश करें, खुद को धैर्य रखें, ये ज्यादा बेहतर होगा। 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीट हो रहा है, चीजें कंप्लीट हो रही है, आपकी लाइफ का चैप्टर कंप्लीट होकर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो जब कंप्लीट होता है तो कुछ चीजें परेशान करती हैं, कुछ चीजें रिलैक्स करती हैं, ये बात भी है। यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यात्रा में हो सकता है किसी प्रकार की छोटी मोटी दुर्घटना या कुछ परेशानी का आपको आपके सामने आ सकती है, तो वहां पे सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनकी भी हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनको खासकर ध्यान रखना है अपने हेल्थ का, क्योंकि यहाँ पे जो टावर है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, ये बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं देते। अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई कमजोर है, बीमार है, उस व्यक्ति को ज्यादा परेशानी होती है फिजिकली या मेंटली, तो ये परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए उनका खास ध्यान रखें। अगर आप स्वयं को तकलीफ है तो आप अपना स्वयं का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये जरूरी है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी कहें तो थोड़ी कुछ परेशानियां हैं, तो बहुत कुछ अच्छाई भी है इस मंथ में, तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिश्तों में हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड हैं वहां पर थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे कि वहां पर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, आपसी मतभेद हो सकता है, छोटी मोटी लड़ाइयां हो सकती हैं जो कि परेशानी का कारण बनेगी। तो अगर जो मैरिड कपल है वो जो है अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम करें, और अगर कुछ बहस वाली नौबत आती है या किसी बात को लेकर दोनों के विचार मेल नहीं खाते तो उन टॉपिक्स पे बात ना करें, उस टॉपिक को टाल दें, ज्यादा बेहतर होगा। ओरल एनर्जी ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, वरना इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी मैसेज है वो देख लेते हैं। हम देखते हैं जरा आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं, नहीं तो हम ये देखेंगे कि इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैसेज और क्या मिल रहे हैं। इसे डिलीट करें। इट्स अप टू यू का कार्ड है, तो आपकी विश्वास, आपकी निष्ठा आपके काम पर निर्भर करता है कि आप कितना ग्रो करने वाले हैं। आस्क योर एंजल है, तो आपके मन में दुविधाएं हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए आप एंजल से संपर्क कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, इसके द्वारा आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल सकते हैं। देयर समथिंग बेटर है। तो आने वाले दिनों में काफी कुछ अच्छा भी है आपके जीवन में, कुछ तूफान भी उठ रहा है, कुछ टावर मोमेंट भी है, तो वहीं आपके पास सन और स्टार का कार्ड है, और एंजल भी यही कह रहे हैं कि आने वाले दिन में काफी कुछ बेहतर होने वाला है। तो देखिए जीवन में अच्छा वक्त या बुरा वक्त आना
या खुशियों का आना या परेशानियों का आना, उलझनों का आना, ये सामान्य सी बात है। उस चीज को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। वक्त है, वक्त के साथ चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो सरेंडर करना डिवाइन को, डिवाइन पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और समय की गति है, समय के साथ साथ सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक भी है। तो आपको अपने आप पर और अपने ईश्वर पर, जिसे भी आप मानते हैं, उस पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो ये ट्रस्ट की कार्ड जो है ना, ये कहता है कि देखिए ये आप स्वयं हैं, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपनी सोल पर विश्वास कीजिए। और ये जो है हायर फोर्सेस, सोल्स, एंजल, ईश्वर, जो भी नाम देते हैं, उन पर आपका विश्वास बना हुआ रहना चाहिए। चलिए आप लोग के लिए गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं हम। चलिए कार्ड्स खुद से आया है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो देखिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं होता है। बदलाव आते हैं, जीवन में बदलाव आते हैं। जो कभी नहीं हुआ वो भी होता है, और जो होता रहता है, जो हमेशा जो परंपरा में होता है, जो नियम में होता है, वो भी बदलाव होते हैं। तो बदलाव प्रकृति का नियम है, तो इस चीज को स्वीकार करना जरूरी है। तो आप जो करना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई पहले नहीं किया, कि लोग क्या कहेंगे वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपका विश्वास है उस चीज पर, उस रास्ते पर, उस कैरियर पर, उस इंसान पर, तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड का कार्ड है यहाँ पे। और यहाँ है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में। जैसा कि 10-10 की एनर्जी बता रही, कंप्लीट हो रहा है। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, कोई जिम्मेदारी कंप्लीट हो रही है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, कोई समस्या है वो पूरी होकर खत्म हो रही है, मतलब खत्म होकर पूरी हो रही है, ये कह सकते हैं। मतलब उसका चैप्टर क्लोज हो रहा है। तो उसके बाद तो नया स्टार्ट होना ही है। तो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, और जो नया स्टार्ट हो रहा है वो बेहतर है, पहले से काफी बेहतर है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड है। आज मेरी आवाज ये हो रही है, सॉरी, मैं लड़खड़ा रही बार बार, तो मैं क्षमा चाहूंगी, अटक रहे हैं बार बार। तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड है। तो जहां भी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आप फंसे हुए हैं, कोई कनेक्शन हो, कोई सिचुएशन हो, वहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि हिम्मत के साथ आगे बढ़े। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या फैमिली क्या कहेगी, या और दूसरे लोग क्या कहेंगे, या सिचुएशन में कोई ऐसा नहीं करता। कई बार होता है ना कि किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो लोग ये कहते कि नहीं नहीं, इस सिचुएशन में कोई भी इस तरह का डिसीजन नहीं लेता, या ये कदम आगे नहीं उठाता। तो इन सब चीजों से बाहर निकलकर, हो सकता है डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ नया सोचा हो, कुछ अलग सोचा हो, आप कुछ अलग करने के लिए जन्म लिए हो। तो उन चीजों पर विश्वास कीजिए। आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन अगर कहता है कि कोई रास्ता सही है, कोई कैरियर सही है, कोई इंसान सही है, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको बिल्कुल भी झिझकने की जरूरत नहीं है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड है। आपको पहल करनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा, कदम आपको पहले आगे बढ़ाना होगा। तो इस तरह की एनर्जी है जनवरी मंथ की आप लोगों के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।